अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे अजीज़ दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश व खुर्रम रखें। दोस्तों, आज के वाक़या हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। उनका ये वाक़या बहुत ही ज़्यादा सुनने के लायक और उस पर अमल करने के लायक है। और जो लोग उनको बुरा भला कहते हैं, उनको तो ख़ास तौर पर इस वाक़ये को बगौर सुनना चाहिए और सुनने के बाद उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम किस शख्सियत के बारे में और हिंदुस्तान के किस बादशाह के बारे में ऐसा गलत कहते हैं। तो आइए चलते हैं किस्से की तरफ। दोस्तों, मुल्ला अहमद जीवन ये मशहूर बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद का बहुत एहतराम करते थे और उस्ताद भी अपने शागिर्द पर फ़ख्र करते थे कि ऐसा होनहार शागिर्द उनको मिला था। जब औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बादशाह बने तो उन्होंने एक ग़ुलाम के ज़रिए से पैगाम कहलवाया कि किसी वक्त आप दिल्ली तशरीफ़ लाएं और हमें खिदमत का मौका दें। इत्तेफाक ऐसा कि वह रमज़ान का महीना था और मदरसे की छुट्टियां भी थीं, तो उस्ताद ने फ़ौरन अपना सामान सफ़र तैयार किया और दिल्ली का रुख कर दिया। दिल्ली पहुंचते ही उस्ताद और शागिर्द की मुलाकात असर की नमाज के वक्त दिल्ली की जामे मस्जिद में हुई। असर की नमाज के बाद औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद को लेकर शाही किले की तरफ रवाना हो गए और दोनों ने पूरा रमज़ान वहाँ इकट्ठे गुजारा और रमज़ान के बाद ईद की नमाज़ भी इकट्ठे अदा की। और ईद के बाद जब उस्ताद ने ईद के बाद दोबारा आने का इरादा ज़ाहिर किया तो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद को एक चवन्नी नजराने के तौर पर, हदिये के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर पेश किया। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने बखुशी उसे कबूल किया और उसे लेकर अपने क़यामगाह पर ले आ गए। उसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह दक्कन की लड़ाइयों में इस कदर मसरूफ़ हुए कि 14 बरस तक घर वापस आने का मौका ना मिल सका। 14 साल के बाद जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ़ लाए तो उनके महल के जो वज़ीर थे, वज़ीरों के जो वज़ीर थे यानी जो वज़ीर आज़म कहलाते थे, उन्होंने बादशाह के सामने पेशकश रखी कि मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े ज़मींदार बन चुके हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम उनसे लगान वसूल करें। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बात सुनी तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक गरीब उस्ताद ऐसे कैसे इतनी कम मुद्दत में किस तरह इतना बड़ा ज़मींदार बन सकता है। उन्होंने यही पूछने की गर्ज से उनको दोबारा दिल्ली बुलाया। इत्तेफाक ऐसा कि इस वक्त भी रमज़ान का महीना था और मदरसे की छुट्टियां थी, तो मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान में दिल्ली तशरीफ़ लाए। जिस वक्त वो दिल्ली तशरीफ़ लाए तो उनका बातचीत करने का तरीका और रहने सहने का तरीका और लिबास वगैरह पहले की तरह बिल्कुल सादा था और उनके अंदर ज़मींदार होने की कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। इसलिए बादशाह सलामत को भी उनसे पूछने की हिम्मत ना हो सकी और उन्होंने उनसे कुछ भी ना पूछा। लेकिन एक दिन उस्ताद ने यानी मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे आगे रहकर कहा कि आपने जो चवन्नी दी थी उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत दी, उससे मैंने कपास की खेती की और देखते ही देखते चंद सालों में उससे मैंने सैकड़ों और सैकड़ों से लाखों रुपए कमा लिए। जब बादशाह सलामत ने ये बात सुनी तो बहुत खुश हुए और उन्होंने उस्ताद को दुआएं दी। फिर बादशाह सलामत ने उस्ताद से कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं चवन्नी का किस्सा आपको बताऊं। उस्ताद ने इजाज़त दी
तो बादशाह सलामत ने अपने वज़ीर से कहा कि चांदनी चौक जाओ, वहाँ पर सेठ उत्तम चंद हैं, उनको कहो कि फ़लाँ महीने का फ़लाँ रजिस्टर लेकर आओ और हमारे सामने आकर पूरे महीने का तारीख वार हिसाब दो। उत्तम चंद जब वो बादशाह के महल में आए तो घबराए हुए थे और उनके पैर काँप रहे थे। तो बादशाह सलामत ने उनसे नरमी से कहा कि घबराओ नहीं, हमें हिसाब दीजिए। उत्तम चंद ने अपना रजिस्टर खोला और पूरे महीने की तफसील बता दी कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ रुपया मैंने इतने रुपये मैंने फ़लाँ शख्सों को दिए, इतने रुपये फ़लाँ शख्सों को दिए। इसी तरह पूरे महीने की तारीख, पूरे महीने की तफसील बता रहे थे कि बीच में एक तारीख आई जिसमें उन्होंने चवन्नी खर्चा लिखा, लेकिन सामने लेने वाले का नाम नहीं था कि यह चवन्नी किसको दी। तो बादशाह सलामत ने कहा कि उत्तम चंद बताइए, ये चवन्नी कहाँ गई? यहाँ तो लेने वाले का कोई नाम ही नहीं, कोई जिक्र ही नहीं, आपने यहाँ कुछ लिखा ही नहीं। उत्तम चंद ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर इजाज़त हो तो मैं अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाना चाहता हूँ। बादशाह सलामत ने कहा कि इजाज़त है, आप सुनाइए। उत्तम चंद ने कहा कि एक रात बड़ी मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से मेरे घर की छत टपकने लग गई और नया नया मकान बना हुआ था। मैं छत को दुरुस्त करने लगा, लेकिन उसमें से पानी का टपकना बंद नहीं हुआ और मेरे खाते की तमाम तफसीलात और तमाम रजिस्टर उसी घर में थे। मुझे फ़िक्र हुई कि कहीं वो भीग ना जाए। मैं इसी फिक्र में था कि मेरी खिड़की से जब मैं झांका तो मुझे सामने लालटेन के नीचे एक मज़दूर खड़ा हुआ नज़र आया। मैं उस मज़दूर के पास गया और मैंने उससे कहा कि भाई मज़दूरी करोगे? उसने कहा क्यों नहीं। तो मैं उसे लेकर अपने घर आ गया और 3-4 घंटे मुसलसल मज़दूरी करने के बाद उसने मेरी छत को दुरुस्त कर दिया, जिसमें से पानी का टपकना बंद हो गया। उसके बाद वो मेरे घर के सामान को दुरुस्त करने लगा। तमाम सामान अपनी अपनी जगह पर रख रहा था कि इतने में सुबह की अजान हो गई। सुबह की अजान के वक्त उसने कहा कि आपका सामान दुरुस्त हो गया और आपकी छत से पानी का टपकना भी बंद हो गया, अगर इजाज़त हो तो मैं जाऊं। मैंने उसे मजदूरी देने के लिए जेब में हाथ डाला तो मेरी जेब में उस वक्त सिर्फ चवन्नी पड़ी थी। मैंने उससे कहा कि ये ले लो और बाकी की मजदूरी सुबह दुकान पर आकर ले लेना। उसने मुझे कहा कि नहीं, बस यही काफ़ी है, और वो लेकर चला गया। मैंने और मेरी बीवी ने बहुत इसरार किया, लेकिन वो ना माना और दोबारा वो आया नहीं। हम लोगों को बड़ा अफसोस हुआ कि रुपया नहीं तो कम से कम 98 ही ले लेता, लेकिन वो मज़दूर नहीं माना और चला गया। उसके बाद से आज तक वो मज़दूर दोबारा मुझे मिला नहीं। इसके लिए ये चवन्नी मैंने लिख ली, लेकिन सामने उसका नाम ना लिख सका मैं। जब उत्तम चंद ने बादशाह सलामत को एक किस्सा सुनाया तो बादशाह सलामत ने कहा कि ठीक है, आप जा सकते हैं। जब उत्तम चंद चले गए तो बादशाह सलामत ने कहा कि उस्ताद मोहतरम, जो चवन्नी मैंने आपको दी वो चवन्नी वही थी जो उस रात मैंने मजदूरी करके कमाई थी। उस रात वो मजदूर मैं ही था। मैं ही भेष बदल कर, अपना हुलिया बदल कर बाहर निकला था ताकि रियाया का हाल मालूम कर सकूं, ताकि प्रजा का हाल मालूम कर सकूं कि कौन किस हाल में है। उस रात मुझे मजदूरी मिली और मैंने वो मजदूरी करके ये चवन्नी कमाई थी, जो मैंने आपकी खिदमत में नजराने के तौर पर पेश की। और मुझे खुशी है कि मैंने आज तक शाही ख़जाने से एक पाई नहीं ली। मैं हफ्ते में 2 दिन टोपियाँ बनाता हूँ और 2 दिन मजदूरी करता हूँ, और उससे जो मुझे रकम मिलती है मैं उसी से अपना गुजारा करता हूँ। दोस्तों, ये वाक़या है उस शख्सियत का जो हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क के बादशाह थे। उन्होंने इतनी गुर्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारी और इतने इंसाफ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी कि उसका नज़ीर और उसकी मिसाल आज नहीं मिलती। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो उस बादशाह सलामत के बारे में बुरा भला कहते हैं और मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बुरा भला कहते हैं। उनको ज़रा सोचना चाहिए, उनकी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, उनके बारे में इतिहास जानना चाहिए कि उनका इतिहास क्या, उनकी हिस्ट्री क्या, उनके बारे में नॉलेज ले। पहले तहकीक करो, फिर उसके बाद तनकीद करो। बग़ैर तहकीक के तनकीद करना ये मुनासिब नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और हमारे अल हक चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।